आपको बताने वाले हैं कि अगर जल्द से जल्द आप अपने लोन को अदा कर देना चाहते हैं, उसको चुका देना चाहते हैं, तो उसके फायदे क्या है, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ अभिनव कौल, वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप bankbazaar.com जुड़ गए हैं। और अभिनव, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर बारीकी में हम समझेंगे कि किस तरह से अगर आप अपने होम लोन की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा लोन माना जाता है, आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से अब हम बढ़ती ब्याज दरों की साइकिल में शामिल हो चुके हैं अभिनव, अगर कोई प्रीपेमेंट करना चाहता है तो क्या हिसाब किताब बैठता है? मान लीजिए किसी ने अगर अपनी प्रीपेमेंट करने की योजना टाल रखी हो और कोई करना चाहता है, तो दोनों का कैलकुलेशन अगर मैं समझना चाहूँ तो कितनी बचत होगी, किस तरह से ये कैलकुलेशन वर्क करेगा? जी कविता, ज़रूर। देखिए, प्रीपेमेंट एक तो बहुत बेसिक टूल है जिससे कि आप अपना डेट को या अपने कर्ज को कम कर सकते हैं अपने होम लोन में। तो बेसिकली प्रीपेमेंट होता क्या है, मैं अगले 30 सेकंड्स में बता देता हूँ। आपका जो भी लोन चल रहा है, बैंक या कोई भी फाइनेंसर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने लोन को समय-समय पे जो प्रिंसिपल आपका आउटस्टैंडिंग है, उसको आप प्रीपे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 50 लाख का लोन चल रहा है और यदि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, तो आप उस अमाउंट को वापस बैंक को दे सकते हैं और उतने अमाउंट से आपका जो ओवरऑल लोन है, वो कम हो जाता है और आगे का इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता है। तो अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको समझाऊँ कि मान लीजिए 40 लाख का लोन चल रहा है 7.5% पे 20 साल के लिए, तो अगर कोई भी कस्टमर दूसरे साल में इसको 2 लाख रुपए से कम कराते हैं, तो ओरिजिनल उनका जो इंटरेस्ट था जो 37 लाख के आसपास आता, वो घट करके 32 लाख हो जाता है। 37 लाख से 32 लाख हो जाता है, यदि वो दूसरे साल में ही 2 लाख रुपए अपना प्रिंसिपल से कम करा लेते हैं। और यही 2 लाख रुपए मान लीजिए वो 7वें साल में जाकर के देते हैं बैंक को वापस, तो उनका जो ओरिजिनल इंटरेस्ट 37 लाख था, उससे वो कम होकर के केवल 34 लाख पे ही आएगा। तो यहाँ पे उनको 2 लाख रुपए का एक लॉस हो जाता है बेसिकली। तो जितना जल्दी आप अपने लोन को, होम लोन को प्रीपे करते हैं इनिशियल शुरुआत के सालों में, उतना बेनिफिट होता है कंज्यूमर को, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो फ्रंट लोडेड होता है। जो आपकी ईएमआई है उसमें इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा जाता है शुरुआती सालों में, और धीरे-धीरे करके आपका जो प्रिंसिपल है वो बाद में जाकर के बढ़ता है। तो हमेशा बेटर होता है, अच्छा होता है कि यदि आप इसको अपने शुरुआती सालों में लोन को प्रीपे करें। कविता। अभिनव, यहाँ पर जो आपने गणित बताया वो बहुत दिलचस्प है, लेकिन जब आप प्रीपेमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आपके पास उतना प्रबंध होना चाहिए, आपके पास उतनी राशि होनी चाहिए जिससे कि आप इसको चुका पाएँ, और इसके लिए ज़रूरी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। वैसे तो घर खरीदना ऐसा सपना है जिसको लेकर हर आम भारतीय जो है वो पहले से सोचते हैं, समझते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, उसके बाद घर खरीदते हैं। लेकिन प्रीपेमेंट एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर थोड़ा सा आपको बजटिंग करनी पड़ती है। आपको ये देखना होता है कि आप जो पैसे चुका रहे हैं उसमें से आप कितना चुका पाएंगे, कितना निवेश कर पाएंगे, बाकी सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। तो प्रीपेमेंट करने का निर्णय कितना सही है इस वक्त? क्या आपको ले ही लेना चाहिए? अगर अभी ताज़ा आपने लोन लिया है तो प्लानिंग करने के लिए भी आपके पास देखिए थोड़ा सा साल है ना। प्रीपेमेंट अगर 25 साल का लोन है या उससे ज़्यादा का लोन है तो कितने सालों में आपको ये प्रीपेमेंट करने की कोशिश कर देनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ी सी जो आम सवाल आते हैं आपके जहन में वो ज़रा बताएं। जी, देखिए, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि आप अपने लोन को जितना जल्दी प्रीपे करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होता है, बिकॉज आखिरी के सालों में क्या होता है, आपका ज्यादा प्रिंसिपल ही बचा होता है, इंटरेस्ट इनिशियली शुरुआती सालों में ऑलरेडी आप दे चुके होते हैं। तो ओवरऑल जो आपने बोला कि हाँ बिल्कुल आपको बजट करके चलना होता है एज अ कस्टमर। जब आप होम लोन लेते हैं तो ये एक काफी बड़ा लोन होता है, इनफैक्ट सबसे बड़ा लोन होता है किसी भी व्यक्ति के अपने पूरे जीवन में, और ज्यादातर वो एक ही ऐसा होम लोन लेते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली बहुत प्लानिंग की जरूरत है। आपको इसको सोच के चलना चाहिए कि मेरे पास कब कब फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी, मेरे पास कब पैसा आएगा दूसरे साल में या तीसरे साल में या 5वें साल में, मैं कब इसको लमसम
बैंक को वापस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। और अलग-अलग तरीके से आप कर सकते हैं। आप साल में हो सकता है 2 या 3 बार भी इसको रीपे कर सकते हैं, जब-जब आपके पास फंड्स आते हैं, या आप एक बुलेट पेमेंट करके भी इसको रीपे कर सकते हैं, यानी कि एक सिंगल आपने अमाउंट किया और उससे आपका प्रिंसिपल जो है वो कम हो जाता है। बट ऑब्वियसली एक आपको डेफिनिटली प्लानिंग की ज़रूरत है। और सबसे बेस्ट होता है, मान लीजिए आपने 25 साल का लोन लिया है, तो शुरुआत के 5 से 7 सालों में मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा आपका जो इंटरेस्ट लोड होता है, वो यहाँ पे बिल्डअप होता है। तो जितना जल्दी आप शुरुआती 1 से 7 साल के बीच में जितना इस लोन को प्रीपे करते हैं, उतना आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट के ऊपर, उतने से आपका इंटरेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ज़रूरी है प्रीपेमेंट कर देना? जितनी ब्याज दरें अभी हमने बढ़ती हुई देखी है और आने वाले कुछ समय तक हम शायद बढ़ता हुआ देखें, ज़रूरी हो जाता है ये, या आप इसको कंसिडर कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल कविता। यदि मैं कहता हूँ अगर कंज्यूमर्स के पास आज की डेट में अगर लिक्विडिटी है, जिन्होंने होम लोन लिया है और उनका शुरुआती सालों का लोन चल रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, तो बिल्कुल लोन को प्रीपे करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। क्योंकि उससे आपकी ओवरऑल इंटरेस्ट लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। बट इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स और जुड़े होते हैं, कि सबसे पहला तो और सबसे बड़ा है कि आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप अपने ऐसे इमरजेंसी फंड्स या इंपॉर्टेंट फंड्स को आप प्रीपेमेंट में लगा दें, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत आ जाए। तो एक प्लान करके चलें। और ओवरऑल प्रीपेमेंट एक अच्छी चीज है यदि आपके शुरुआती सालों का लोन चल रहा है। क्योंकि मान लीजिए आप 15 साल का लोन पे कर चुके हैं और अब आपका सिर्फ 10 साल का ही लोन बचा है 25 साल के टेन्योर में, तो यदि आप अपना खुद एक मैथ लगाएंगे, गणित करेंगे, तो इस गणित में आपको दिखेगा कि क्योंकि आपका ज्यादा इंटरेस्ट पोर्शन तो आप दे चुके हैं ज्यादातर, अब आपका सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा बच रहा है। तो उस पैसे को यदि आप चाहें तो कहीं और निवेश के लिए भी लगा सकते हैं, बट वो एक अलग डिस्कशन हो जाता है। लेकिन जब भी कोई कंज्यूमर सोचते हैं, कस्टमर सोचते हैं कि मुझे प्रीपेमेंट करना है, तो इन 2-3 चीजों का खास ध्यान रखें कि कितना समय उनका हुआ है, ओवरऑल उनके पास लिक्विडिटी कितनी अवेलेबल है, और डेफिनेटली एक अपना गणित करें इसके ऊपर पूरा अपना एनालिसिस करें, और हर इंडिविजुअल के लिए ये एक अलग मैथ निकल के आएगा और उसके बेसिस पे डिसीजन ले तो सबसे बेस्ट रहता है। चलिए, तो ये तो हमने प्रीपेमेंट की रणनीति डिस्कस कर ली है, लेकिन अभिनव, वो लोग जो कि जिनके लिए शायद ये ऑप्शन नहीं है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? राशि बढ़ाने की तो सलाह दे ही जाती है, लेकिन अगर टेन्योर बढ़ाने का विकल्प है तो क्या वो मुमकिन है? या आने वाले वक्त में शायद ये एक विकल्प ही हम देखें कि बैंक शायद ना दे लोगों को, तो आपके पास एक लौती आपका इकलौता विकल्प जो रह जाएगा वो होगा आपकी ईएमआई की राशि ही बढ़ाना। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या करें इस तरह के ग्राहक? जी, देखिए जैसे कविता, आज की डेट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उससे जो ईएमआई लायबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है कंज्यूमर्स की। पिछले अगर हम 6 महीने में देखें, जिस हिसाब से रेपो रेट आरबीआई की तरफ से बढ़ाया गया है और उसकी हमने ट्रांसफर देखा है कंज्यूमर होम लोन्स में आते हुए, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% जो होम लोन के रेट है वो बढ़ चुके हैं। तो यदि कस्टमर के पास आज की डेट में लिक्विडिटी की कमी है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनके लिए मैं कहूंगा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो अपना लोन जो है वो स्विच कर सकते हैं दूसरे फाइनेंसर के पास, जो कि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यदि कोई फाइनेंसर दे रहा है। इसको बेसिकली बैलेंस ट्रांसफर भी बोलते हैं या स्विचिंग बोलते हैं। उसके लिए कंज्यूमर जा सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका रेट अब बढ़ करके 9% हो गया है, और आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है एज अ कस्टमर, आप किसी और फाइनेंसर को अप्रोच करते हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को इवैल्यूएट करके वो फाइनेंसर कहता है ठीक है मैं आपको 8% पे दे सकता हूँ या 8.25% पे दे सकता हूँ। तो एज अ इंडिविजुअल आपको वो कैलकुलेशन करना चाहिए कि जो मुझे 75 बेसिस पॉइंट्स या 100 बेसिस पॉइंट्स अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, मेरा कितना टेन्योर बचा हुआ है, मेरा क्या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, और अगर मैं स्विच करता हूं या करती हूं तो ओवरऑल मुझे लॉन्ग रन में कितना बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आप स्विच करते हैं तो कुछ चार्जेस भी एडिशनल होते हैं जो कि आपसे वो फाइनेंसर लेते हैं। तो उन चार्जेस को नेट ऑफ करके आप पॉजिटिव में हैं या नेगेटिव में हैं, वो एक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा।
बट यदि आप प्रीपेमेंट नहीं करना चाहते हैं या आप नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास लोन को स्विच करना या बैलेंस ट्रांसफर करना दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है अभिनव कि अब जो ये सब चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, ये कुछ तिमाहियों तक जो है वो और भी बढ़ सकती है। तो इस बढ़त को और कितना बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? जी। देखिए अभी जस्ट इसी महीने जो रेपो रेट था वो और बढ़ चुका है, और पिछले 6 महीने में यह तीसरी या चौथी इंक्रीज है जहाँ पे कि रेपो रेट बढ़ा है। बट अभी मेरे हिसाब से ये जो 6.25 पे आ गया है, कुछ समय तक ये स्टेबल रहेगा। यदि बढ़ता भी है तो बहुत कम बेसिस पॉइंट से बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफी बढ़ोतरी आ चुकी है ऑलरेडी, कंज्यूमर्स के पास भी ये ट्रांसफर हो चुकी है। तो जो मेरा आंकलन कहता है कि ये अभी फिलहाल के लिए या स्टेबल रहेगा, और अगर यदि बढ़ेगा भी तो ज्यादा अमाउंट से नहीं बढ़ेगा, कम परसेंटेज बढ़ेगा, जिससे कि ओवरऑल एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगले कुछ 2 या 3 क्वार्टर्स में ओवरऑल मैं स्टेबिलिटी आते हुए देखता हूँ इसके ऊपर। सही है अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और होम लोन से जुड़े अहम सवालों के जवाब दिए, और खासतौर से प्री पेमेंट की जो रणनीति है अगर किसी को अपनानी है तो उनके लिए क्या सही तरीका हो सकता है, जरिया हो सकता है, इसकी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।